आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि देखे तो पीएसएल का पांचवा मुकाबला था और वो मुकाबला था मुल्तान सुल्तान और वही पेशावर ज़ल्मी के बीच। और क्या रोमांचक बड़ा मुकाबला था, और फिर से एक और हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला था। वहाँ पे देखे तो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहाँ पे मुल्तान सुल्तान के लिए सलामी बल्लेबाजी करने आए थे शान मसूद के साथ वही देखे तो मोहम्मद रिजवान। हालांकि कल अगर मुकाबले की बात करें तो शुरुआत में ही अच्छी लय में दिख रहे थे सलामी बल्लेबाज। और वही दूसरी ओर देखे तो जैसे कि इनिंग्स को बिल्डअप करना चाहा और पावर प्ले में अच्छी खासी बल्लेबाजी की। और वही शान मसूद की अगर बात करें तो 20 रन की पारी के लिए, हालांकि पहले विकेट की पार्टनरशिप 54 रन की हुई थी। पावर प्ले ठीक ठाक घटा अगर आप मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करें तो। उसके बाद रिजवान के साथ आया रायली रोसो। शान मसूद के विकेट गिरने के बाद रायली रोसो फिर से वही मिजाज में दिखे जो पिछले मुकाबले में रायली रोसो खेल कर गए थे। और वही रायली रोसो ने बहुत ही शानदार तरीके से फिर से वही रवैया अपनाया और वो शानदार क्रैकिंग इनिंग्स खेला। अगर रायली रोसो की बात करें, मुल्तान सुल्तान के आने के बाद ही ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत की रिजवान के साथ मिलकर। और रिजवान के लिए भी बेहतर हुआ कि दूसरे एंड से अगर वही देखे तो रायली रोसो ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे और दोनों के बीच शानदार 60-62 रन का पार्टनरशिप हुआ। और वही स्कोर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने भी अपना कप्तानी पारी खेली, 66 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके थे 42 गेंदों में। और वही अगर आप रायली रूसो के साथ मिलर की बात करें तो करीब 70-75 रन का फिर से वही पार्टनरशिप। और कल ज़्यादा विकेट गंवाए नहीं मुल्तान सुल्तान, ये सबसे बड़ी बात है। एक विकेट गिरने के बाद पार्टनरशिप्स लगातार बनाते गए और वहीं पे उसी फ्लो में खेलते गए। जो रन गति से खेल रहे थे वही रन गति के साथ खेलते गए, और जो दूसरे बल्लेबाज नए आते गए वो भी उसी रवैये के साथ खेलते गए, और जिसके कारण मुल्तान सुल्तान को बहुत ही कामयाब हासिल हुआ इस मुकाबले में देखे तो। और अंत तक देखे तो मिलर के साथ मिलकर भी शानदार 70-75 रन की पार्टनरशिप थी रायली रोसो ने भी 75 रन की शानदार शतकीय पारी रही, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 37 गेंदों में। और जबकि 12 चौके और 2 छक्के, चक्के जितने नहीं लगाए लेकिन चौके शानदार लगाया और आक्रामक रवैया के साथ ये इनिंग्स को भुनाया और अपना पारी खेला रायली रूसो। और बहुत ही शानदार काबिलियत भरी पारी रही रायली रूसो का। और इसी के साथ मुल्तान सुल्तान के अगर आप स्कोर की बात करें तो 20 ओवर में 210 रन बना चुके थे 3 विकेट गंवा के। और अगर आप पेशेवर ज़ल्मी की बात करें, पेशेवर ज़ल्मी के वो जो उनके फ्रंट बॉलर थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। वहाब रियाज, वही जिमी नेशम, वही खुर्रम शहजाद हालांकि पिछले मुकाबले में भी महंगे साबित रहे थे, लेकिन आखिर में जाकर मुकाबला जिताया था पेशेवर ज़ल्मी को आखिरी ओवर में जाकर। लेकिन फिर से वही इसी के कारण मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि सलमान इरशाद ने आखिर में 2 विकेट तो चटका है बीच में, लेकिन वो भी कुछ खास गेंदबाजी नहीं दिखाई दी पेशेवर ज़ल्मी द्वारा। और अच्छी खासी पिच थी जो बल्लेबाजी के लिए अमूमन देखा जाता है कि बल्लेबाजी के लिए आसान होता है ये पिचेस। और वही हुआ इस मुकाबले में देखे तो 211 रन का बहुत ही बड़ा लक्ष्य था पेशेवर ज़ल्मी के सामने। और वही पेशेवर ज़ल्मी ने 211 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए मोहम्मद हारिस ने अपना आक्रामक रवैया अपनाया। और मोहम्मद हारिस बाबर आजम एक छोर पे थे, हालांकि बाबर आजम ऐसे क्रूशियल मुकाबले में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जो कप्तानी पारी मुल्तान सुल्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने की थी, लेकिन बाबर आजम कल कुछ खास चल नहीं पाए। वही मोहम्मद हारिस ही अकेले ही पहले 3-4 ओवर में खूबसूरत तरीके से अपना आक्रामक रवैया अपनाया था। और हालांकि 23 गेंदों में 40 रन की शानदार पारी भी खेले मोहम्मद हारिस ने, ये एक अच्छी पारी थी। अगर आप चेस करते हैं 211 रन का और तब कोई देखने की बात नहीं, पहले ही गेंद से आक्रामक रवैया अपनाना पड़ता है। और वही किया मोहम्मद हारिस ने, जो कि माने जाते हैं ऐसे खेलने के लिए। और वही आक्रामक रवैये के साथ शुरुआत की पेशेवर ज़ल्मी ने, लेकिन मोहम्मद हारिस हालांकि
अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस की तो शायद वो अनलकी रहे और रन आउट का शिकार हो गए। और उसके बाद देखें तो गेंदबाजी भी अच्छी रही। अगर आप मुल्तान सुल्तान के गेंदबाजों की बात करें, क्योंकि 210 रन का क्वेश्चन था गेंदबाजों को, और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया अपना प्लान्स और वहाँ पे कामयाब भी दिखाई दिए। और जबकि मोहम्मद हारिस का जब विकेट गिरा उसके बाद टॉम कोहला कैडमोर के साथ मिलकर सईम अयूब का शानदार एक युवा बल्लेबाज जिसने अर्धशतक के पारी के लिए ऐसे अहम वक्त पे अच्छी पार्टनरशिप भी निभाई। हाँ, कॉलर कैडमोर के साथ अगर देखें तो ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, लेकिन मोहम्मद हारिस के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स मोहम्मद हारिस की अगर आप बात करें तो अच्छी पार्टनरशिप की सईम अयूब ने। और उसके बाद मोहम्मद हारिस के विकेट गिरने के बाद से तब विकेट का गिरना शुरू हो गया था, वरना तब तक रन स्कोर बहुत अच्छा था, विकेट कम गवाए थे। लेकिन उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला करीब 12-13 ओवर के बाद से जब विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, रोबन पावेल से जब चौथा विकेट रोबन पावेल के तौर पर गिरा था, और वहाँ पे मुकाबला खींच कर लेकर आ गए थे मुल्तान सुल्तान अपने मट्ठी में। और वही अगर आप उसके साथ देखें तो पूरे 20 ओवर भी आखिर तक खेल नहीं पाए, सिर्फ 18.5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 154 रन ही बनाए थे, 10 विकेट गंवा चुके थे। जिसमें से गेंदबाजी की बात करें तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी तरीके से गेंदबाजी की। लेकिन अगर एहसानुल्लाह की बात करें, फिर से इम्प्रेस किया मुझे एहसानुल्लाह ने फिर से इस मुकाबले में 3 विकेट चटका, 24 महज और सिर्फ 24 रन दिया। उसामा मीर ने भी अपनी शानदार स्पेल की, 22 रन देकर 3 विकेट चटका, और एहसानुल्लाह और उसामा मीर फिर से इस मुकाबले में फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बाकी गेंदबाजों ने भी, अगर अब्बास अफरीदी की बात करें, अच्छी स्पेल की थी। और सभी गेंदबाजों ने, कार्लोस ब्रेथवेट को भी मौका मिला था 1 विकेट चटके, और वो भी देखे तो खुशदिल शाह ने भी अच्छे गेंदबाजी की, लेकिन थोड़े बहुत रन्स तो पड़े। लेकिन कुल मिलाकर एहसानुल्लाह और उसामा मीर की बात करें तो बहुत ही बड़ी बात है, और वही अच्छा प्रदर्शन करते गए अपने फ्रेंचाइजी के लिए। और आने वाले मुकाबले में देखें तो अच्छा फ़ायदेमंद साबित रहेगा मुल्तान सुल्तान्स के लिए अगर ऐसे गेंदबाजी करते जाते हैं। और वही आने वाले समय में नेशनल टीम के लिए भी एहसानुल्लाह को मौका मिल सकता है बहुत ही जल्द। और फिलहाल अभी बहुत सारे मैचेस बाकी है, और अभी फ़िलहाल अच्छे लय में दिख रहे हैं एहसानुल्लाह, और अपने बॉलिंग बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं, और अपना प्लान पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और इसके कारण देखें तो बहुत ही खूबसूरत मुकाबला रहा था। आखिर में जाकर मुल्तान सुल्तान ने 56 रन से ये मुकाबला जीता, और ये भी बहुत ही बड़ी जीत है। अपने घर पे खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान्स। और वही दूसरी तरफ देखें तो आज एक मुकाबला है, और वो मुकाबला कराची में खेले जाने वाला है, और वो मुकाबला होगा कराची किंग्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जबकि प्रेडिक्शन गलत गया, पेशर जल्मी को मैंने बोला था, लेकिन कल मुल्तान सुल्तान ने जीता, बहुत ही खूबसूरत मुकाबला जीता। और आज अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे आज जितना दूर लगता है कि कराची और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में कराची किंग्स शायद आज ये मुकाबला जीत जाए, और अपने होम ग्राउंड पे अपना पहला मुकाबला जीते कराची किंग्स, क्योंकि अभी तक 2 मुकाबले हार चुके हैं अपना पहला 2 मुकाबला। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैसे कमबैक करती है ये भी देखने लायक बात है, क्योंकि उनके स्क्वाड में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी का क्रम में अच्छी खासी भरपूर बल्लेबाज, अच्छी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो बहुत सारे भरपूर अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन कैसे एग्जीक्यूट कर पाती है, कैसे कमबैक कर पाती है, ये देखने लायक बात है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्योंकि पिछला मुकाबला जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खेला था वो बहुत ही ख़राब तरीके से शुरुआत की थी, अपना कैंपेन का स्टार्ट बहुत ही ख़राब तरीके से शुरुआत हुआ। लेकिन इस मुकाबले में बहुत ही दोनों ही टीम चाहेंगे अपना पहले जीत की तरफ देखना चाहेंगे, और पहला अंक अर्जित करना चाहेंगे। और अभी फ़िलहाल देखें तो बहुत ही शानदार मुकाबला हो सकता है, और लीग में भी बहुत ही रोमांच भर चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 मुकाबले खेले गए, लेकिन बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे गए हैं, और वही थ्रिलर मैचेस भी देखे गए हैं। तो देखते हैं ये मुकाबला कैसा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।